हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और आप जानेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, किस तरह से आपका स्किल टेस्ट होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर है, उसका एग्जाम सीबीटी फर्स्ट का हो चुका है और सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के बाद में अब आप करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के बारे में, है ना। जानने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, किस तरह से आपका टेस्ट होता है और ये स्किल टेस्ट है क्या। तो चलो जानते हैं स्टेनोग्राफी के बारे में और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है इस टेस्ट के बारे में। ये सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं। तो स्टेनोग्राफर 2024 के बारे में हम जानते हैं पहले कि 2024 में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। वैकेंसी है 2006 और ये एसएससी के अंदर आने वाली वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन हो चुका था और आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट भी आ चुका है। ये देखो सीबीटी फर्स्ट जो भी बच्चे दिए हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, इनके जो क्वेश्चंस आए हैं और टोटल आपके मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 हैं और 2 घंटे आपको टाइम दिया गया था, जो कि आपका रिजल्ट भी आ चुका है। अब जानते हैं इसके बारे में आगे कि ये बेसिकली एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 है। ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है। 10+2 यानी 12th कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं और इसके अंदर आपका स्टेनोग्राफर ग्रुप डी जो है उसके अंदर 50 मिनट मिलते हैं और इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 65 मिनट मिलते हैं आपका टाइपिंग के लिए, है ना, आपके स्टेनोग्राफी के लिए। और आपका ग्रुप सी की बात करूं मैं तो यहां पे इंग्लिश में 40 मिनट और हिंदी में 55 मिनट मिलते हैं। हालांकि इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे। तो दोस्तों बेसिकली स्टेनोग्राफी है क्या? तो स्टेनोग्राफी एक कोड लैंग्वेज है। मतलब जो भी बोला जा रहा है उसको जल्दी जल्दी से कोड लैंग्वेज में लिखना, ये स्टेनोग्राफी होती है। तो ये क्या है? कोड लैंग्वेज है जिसको शॉर्ट हैंड में, मतलब कोई बोल रहा है उसको जल्दी 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 से कोई सिंबल की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो इसको शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है ना। चलिएगा, तो ये इस तरह से एक मशीन होती है जिसमें यहां पे इस तरह से टाइप किया जाता है, शॉर्ट हैंड की फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। ठीक है, चलो अब इस टोटल प्रोसीजर के अंदर क्या क्या होता है। तो जो स्टेनोग्राफी है उसका ग्रुप टेस्ट होगा, मतलब जो स्किल टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले ग्रुप्स बनाए जाएंगे। फिर होती है डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब है श्रुति लेखन, मतलब जो सुन रहे हैं उसको लिखना, है ना। तो आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जिसको सुन के आपको चीजें सबसे पहले तो यह पता किया जाएगा कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। फिर ट्रायल डिक्टेशन होगा, आपको ट्रायल दिया जाएगा 2 मिनट का, 2 मिनट आपको सुनाया जा रहा है। फिर आपका 10 मिनट का क्या होगा? डिक्टेशन, सुनना और लिखने का काम है, वो आपका 10 मिनट तक होगा, है ना। अब आपको टोटल टाइपिंग मिनट है वो 55 मिनट आपको दिए जाएंगे दोस्तों। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं बात करूं पोस्ट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एक अंग्रेजी मीडियम है, या फिर स्टेनोग्राफर की जगह आशु पालक भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका यहां पे टाइम दिया जा रहा है, आपका 50 टाइम पीरियड है। इसके लिए 50 मिनट है, इसके लिए 65, इसके लिए आपका 45 मिनट और इसके लिए आपका 55 मिनट, जो कि आप यहां से भी जान सकते हैं। देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी था, इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है उसके हिंदी के लिए 65 मिनट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है इंग्लिश के लिए 40 मिनट और स्टेनोग्राफर है ग्रेड सी है हिंदी मीडियम के लिए, आपको मतलब हिंदी में लिखने के लिए आपको 55 मिनट दिए जा रही हैं। और अगर आप स्क्राइब लेके जाते हैं तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एसएससी जो स्टेनोग्राफर हैं उसमें जो डिक्टेशन होनी है, श्रुति लेखन होना है, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीड कितनी रहनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट टाइप एट अ स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड आपको क्या करने हैं? आपको टाइप करने हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंदर। और कैंडिडेट मस्ट टाइप एट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। और आपको डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट में, श्रुति लेखन करना है 10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, मतलब आपका सीबीटी फर्स्ट है, मेरिट उसी से बनेगी। और जो अगर स्किल टेस्ट में अगर पास नहीं हुए तो डायरेक्ट आप डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्कार्ड हो गए। बट अगर इस टेस्ट में ओनली क्वालिफाई हो जाते हैं आप, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपको सीबीटी फर्स्ट के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा दोस्तों। तो देखो अब देख लेते हैं कि मेरिट कितना जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो यहां पे देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गई है वो आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट है उनकी 147.45 गई है ना। ईडब्ल्यूएस की 147.45 सेम ही गई है। उसके अलावा ओबीसी की 145.03
एसटी की 128, एससी की 136.08, है ना। और आप बाकी देख सकते हैं जो स्क्रैप वाले लोग हैं उनकी 103 और 115 आपकी कट ऑफ गई है। टोटल आपकी जो कैंडिडेट थे वो इतने थे, 3596 कैंडिडेट पिछली बार थे ग्रुप सी में। और अगर मैं बात करूं ग्रुप डी में, जो स्टेनोग्राफी है ग्रुप ग्रेड डी में, सॉरी, है ना, जो ग्रेड डी है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो जनरल है उसकी 131 गई है, ईडब्ल्यूएस की 126, ओबीसी की 125, एसटी की 88, एससी की 109। और आप बाकी देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है प्रीवियस ईयर में और कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। तो दोस्तों इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इससे ज्यादा ही आपको मार्क्स लाने हैं, तब आप क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये जो मार्क्स हैं ये आपके जो पेपर होता है वो 200 का था, आपने देखा था, तो उससे ही आपके मार्क्स दिए गए होंगे दोस्तों। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इतने मार्क्स लाने जरूरी है, इससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे तब इस बार आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एनीवेज अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो लगभग इस बार जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर जो यहां पे सैलरी दिखा रखी है 9300 से 34800, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 5200 से लेके 20200, लगभग ये 34800 सारी सैलरी मिला मिलू के आपको अप्रोक्स 50 के समथिंग मिलेगी। और ग्रेड डी के अंदर आपका लगभग 30 से 35 हजार रुपए सैलरी आपको मिल सकती है प्रोबेबली। तो सबसे पहले तो हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने पे होना चाहिए। तो ये था संपूर्ण जानकारी स्टेनोग्राफी की। अब आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, स्पेशली जो बच्चे कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी, तो आप लोगों के लिए एसएससी वाला लेके आ रहा है फाउंडेशन बैच 2025। विश्वास बैच का नाम है आपका विश्वास बैच। ये आपका 7 मार्च 2025 को 7:30 बजे एसएससी वाला पे आपका लॉन्च होने वाला है। तो आप इस इवेंट को देखें और अगर आपको जरूरत है तो इस बैच को जरूर 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 परचेज करें। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं सीबीटी फर्स्ट, तो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कब आपका स्किल टेस्ट है और कितने कॉन्फिडेंस है आप स्किल टेस्ट को लेके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।